इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे रेगिस्तान में अकेले फंस जाते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ रेत है, ना पानी, ना खाना और ना कोई इंसान। क्या आप 2 दिन भी जिंदा रह पाते? आज की कहानी है 24 साल की एक लड़की रिया की, जिसने ऐसे हालात में पूरे 45 दिन जिंदा रहकर दिखाया। हाँ, 45 दिन, वो भी कच्चा मांस खाकर और अपना ही पेशाब पीकर। रिया को हमेशा से एडवेंचर का शौक था। किताबों में पढ़ा था कि थार रेगिस्तान की रातें दुनिया की सबसे खूबसूरत होती हैं। तारों से भरा आसमान, सुनहरी रेत और ऊंट की सवारी। तो एक दिन उसने बैग पैक किया और दोस्तों के साथ राजस्थान की ओर निकल पड़ी। शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। लोकल गाइड के साथ ऊंट पर सफर, लोकल गाने और ठंडी हवाओं का मजा। रिया ने सोचा यह उसकी जिंदगी का सबसे यादगार ट्रिप होगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां नेटवर्क या मदद बिल्कुल ना हो? तीसरे दिन दोपहर अचानक रेगिस्तान में सैंडस्टॉर्म आया। धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हर कोई चिल्ला रहा था, नीचे झुक जाओ, अपने चेहरे को ढक लो। इस अफरा तफरी में रिया का ऊंट बुरी तरह भागा और वो ग्रुप से अलग हो गई। तूफान थमने के बाद उसने चारों ओर देखा, लेकिन सिर्फ रेत ही रेत थी। ना दोस्त, ना गाइड, ना कोई रास्ता। रिया के पास सिर्फ एक छोटा बैग था, जिसमें आधी भरी पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स थे। रिया को अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा तूफान उसकी जिंदगी बदल देगा। पहला दिन तो किसी तरह स्नैक्स और पानी से कट गया, लेकिन दूसरे दिन उसे समझ आया कि खाना पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। रिया ने पानी को बचाने के लिए छोटे छोटे घूंट लेने शुरू किए। तीसरे दिन तक बोतल खाली हो चुकी थी। अब उसके पास प्यास बुझाने का कोई जरिया नहीं था। भूख और प्यास बढ़ने लगी, सिर चकराने लगा। तभी रिया को याद आया कि सर्वाइवल एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर पानी ना मिले तो इंसान अपना ही यूरिन पीकर कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है। वो घिनौना था, लेकिन जान बचाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और ऐसा किया। एक्सट्रीम सर्वाइवल सिचुएशंस में ह्यूमन यूरिन लिमिटेड टाइम के लिए हाइड्रेशन दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक ये खतरनाक होता है। 5वें दिन भूख असहनीय हो गई, शरीर कमजोर होने लगा। रिया ने आसपास देखा तो उसे छोटे छोटे कीड़े और एक छिपकली दिखी। उसने खुद को समझाया, अगर मैंने अभी कुछ नहीं खाया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसने पत्थर उठाया, छिपकली को मारा और आंसू रोकते हुए उसका कच्चा मांस खा लिया। पेट को राहत तो मिली, लेकिन दिमाग में डर बैठ गया। क्या मैं अब जानवरों जैसा जी रही हूं? धीरे धीरे उसने कीड़े, छोटे पक्षी और झाड़ियों की जड़ों से भी खाना निकालना शुरू किया। डेजर्ट सर्वाइवल में रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स प्रोटीन का मुख्य सोर्स होते हैं। आपकी जगह होते तो क्या हिम्मत करके कच्चा मांस खाते? रिया के लिए सबसे मुश्किल सिर्फ भूख और प्यास नहीं थी, बल्कि अकेलापन था। चारों तरफ बस मौत जैसी खामोशी। दिन में 50 डिग्री की तपिश और रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। कई बार उसे हैलुसिनेशंस होने लगे। उसे लगा जैसे सामने पानी का तालाब है, लेकिन पास जाकर देखा तो सब रेत ही थी। ये मृग तृष्णा थी। वो अक्सर बैठकर रोने लगती, लेकिन हर बार अपने माँ बाप का चेहरा याद करके खुद को संभाल लेती। जैसे जैसे दिन बढ़े, रिया ने रेगिस्तान में सरवाइव करने के छोटे छोटे तरीके सीख लिए। सुबह जल्दी उठकर उसने कपड़े से ओस की बूंदें सोखनी शुरू की। झाड़ियों की जड़ों को खोदकर थोड़ी नमी निकाली। दिन की तपिश से बचने के लिए रेत खोदकर गड्ढा बनाया और उसमें बैठी। रात में आकाश देखकर दिशा पहचानने की कोशिश की। इन जुगाड़ों ने उसे जिंदा रखा, लेकिन शरीर कमजोर होता गया। बाल झड़ने लगे, त्वचा झुलस गई और वजन तेजी से गिर गया। डिजर्ट में ओस और पौधों की जड़ें पीने योग्य नमी का छोटा स्रोत देती हैं। 45वें दिन तक रिया की हालत नाजुक हो चुकी थी। वो बार बार बेहोश होने लगी। उसे लगा अब उसका अंत आ गया है, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसी इलाके में ऊंटों पर सवार कुछ गांव वाले पानी की तलाश में निकले थे। उन्होंने दूर से रिया को देखा और पास आकर पाया वो बेरली सांस ले रही थी। उसे तुरंत गांव ले जाया गया, फिर अस्पताल। डॉक्टरों ने कहा यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि रिया जिंदा बच गई। रिया की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का हौसला सबसे बड़ी ताकत है। जब हालात सबसे बुरे हों, तब भी अगर आप हार ना माने तो जिंदा रहने की उम्मीद बनी रहती है। जिंदगी में हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, अगर इरादा पक्का हो तो असंभव भी संभव है। अगर आप रिया की जगह होते तो कितने दिन सरवाइव कर पाते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको इंस्पायरिंग लगी
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।